साधक महामाया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो ज्योतिष के ऊपर है, ठीक है। तो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बृहस्पति, जिसको हम सदियों से स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह मानते हैं, राइट। लेकिन मेरे विचार से अभी उसका खंडन होना चाहिए, ठीक है। एक समय पर माना जाता था, ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से अब बृहस्पति का वो रोल नहीं रहा। अभी के समय के हिसाब से बृहस्पति स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक ग्रह नहीं मानना चाहिए। उसका रीज़न बताती हूँ मैं। देखिए, पहले के ज़माने में, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, लड़कियों का, कन्याओं का बाल में ही विवाह कर दिया जाता था। जब वो छोटी थी तभी उनका विवाह हो जाता था। उस टाइम पे उनको मोरालिटी का कोई सेंस नहीं था, उचित अनुचित इनका कोई ज्ञान नहीं था। फिर समाज में कैसे उठना बैठना उनको उतना ज्ञान नहीं था उस कम उम्र में। तो उनका उसी उम्र में विवाह हो जाता था। तो उनका जो भी एथिकल ज्ञान है ना, जो भी समाज में कैसे उठना बैठना है, फिर रिचुअल्स भी, जितने भी कर्म कांड होते हैं, वो सब उनके पति के द्वारा ही वो सीखते थे, राइट। पिता से तो बहुत जल्दी अलग हो जाती थी, अपने परिवार से तो काफ़ी जल्दी हट जाती थी। तो ये सब सिखाने का जो दायित्व रहता था वो उनका पति सिखाता था। तो ये जितनी भी ज्ञान की चीज़ें हैं, ठीक है, वो अपने पति से ग्रहण करती थी। तो इसी वजह से बृहस्पति को पति का कारक ग्रह माना जाता है। अभी भी बोला जाता है कि बृहस्पति स्त्री के कुंडली में पति का कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन क्या अभी भी वही तरीका सही रहेगा? अभी जैसे कि आप देखते हैं कि एक तो जो स्त्री है, बचपन में ही उनका विवाह होता नहीं है। 24-25 साल जब उनमें खुद मैच्योरिटी आ जाती है तब जाके उनका विवाह होता है। वो खुद पसंद करती हैं या अरेंज होता है, जो भी हो। लेकिन उन तब तक वो पहले खुद से ही रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, खुद से ही पहले उनको मॉरल इमोरल सब कुछ उनको पहले से ही आ जाता है। उसके बाद जाके वो विवाह करती हैं, राइट। तो क्या वो कुछ भी नया, कुछ भी ज्ञानवर्धक अपने पति से सीखती है? ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि उनका कंडीशनिंग तो हो चुका होता है ना, बचपन से ही उनका कंडीशनिंग हो चुका होता है अपने परिवार में। तो इस टाइम पे बृहस्पति जो होता है उनकी कुंडली में उनके पिता का वो होना चाहिए, ठीक है, उनके फैमिली का सिग्निफिकेटर होना चाहिए, ना कि पति का। अभी के समय के हिसाब से मेरा मानना है कि ये जितनी भी ज्ञान वाली चीज़ें वो सीखती है वो अपने घर से सीखती हैं। तो अभी के हिसाब से पति का विश्लेषण कैसे करें हम कुंडली में, ठीक है। तो मेरे विचार से सबसे पहले मंगल को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल लव मैरिजेस ज़्यादा होते हैं। मंगल क्या होता है, आपके सेक्सुअलिटी को दिखाता है, ठीक है, आपके एक्शन को दिखाता है। वीनस भी वही दिखाता है, सेक्सुअलिटी, लेकिन इन अ सटल वे, ठीक है। तो मंगल, शुक्र, इन दोनों का विश्लेषण होना चाहिए। ये कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, कौन सी नक्षत्रा में है, कौन से योग बना रहे हैं। तीसरा देखना चाहिए कि आपका सप्तम भाव क्या है, कहाँ पर है, मतलब कौन सी राशि में स्थित है, और उनका स्वामी कहाँ पर है, ठीक है। चौथा देखना चाहिए कि आपके कुंडली का दरक कारका वो कहाँ पर स्थित है। तो ये 4 पॉइंट से अभी हमें पता लगाया जा सकता है कि स्त्री के कुंडली में पति स्त्री के कुंडली में कौन सा ग्रह पति का वो सिग्निफिकेटर है, ना कि बृहस्पति। लेकिन हाँ, अगर इन चारों पॉइंट में से बृहस्पति कोई रोल प्ले कर रहा है तब हम उस कंडीशन में बृहस्पति को पति का सिग्निफिकेटर यानी कि कारक ग्रह मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मैंने इस चीज़ पे ऐसा इस तरह से मैंने सोचा, तो मुझे लगा ये थोड़ा शेयर करना चाहिए दुनिया के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। देवी सब पे कृपा करें। ओम काली।